नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज हम बात करेंगे सेल्फ टॉक के बारे में। देखिए, सेल्फ टॉक हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये जो हर वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक इंटरनल मोनोलॉग चला रहता है, हम खुद से ही बात करते रहते हैं, इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। और हमारे सेल्फ टॉक की क्वालिटी क्या है, हम खुद से कैसी बात करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बहुत सालों के बाद आपको आपका एक दोस्त मिला, आप उससे मिले, गले मिले, उसका हालचाल पूछा, आपने 2 घंटे उससे बात की और उन 2 घंटों की बातचीत में सिर्फ आपका दोस्त ही बोला, आप कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उसने आपको बोलने नहीं दिया। वो बोलने लग गया, यार मैं कॉलेज के बाद हम वहां चले गए, मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई, फिर मेरी अपनी शादी हुई, यार मुझे मेरी बीवी अच्छी मिली ही नहीं, मेरे बच्चे हैं वो भी ऐसे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूं। आपको ये बोलता रहा वो। आप मुझे बताओ कि क्या आप उस दोस्त से दोबारा मिलना चाहोगे? आप बोलोगे भाई इससे अभी के लिए पीछा छुड़ा, और दूसरी बार अगर मुझे दिख भी जाएगा ना तो कन्नी काट के कहीं से भाग जाऊंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन ऐसा ही हम हर रोज कर रहे हैं खुद अपने साथ। जब हम खुद अपने आप को अपनी बात सुना रहे हैं तो हम इतना ही पका दे रहे हैं खुद को। हम खुद के साथ रोज जी रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं और ऐसी ही नेगेटिव बात कर रहे हैं। कहां से हमारा रिश्ता खुद हमारे साथ बेहतर हो पाएगा? कहां पे हमारा जीवन और बेहतर हो पाएगा? जैसे पहले कहा, सेल्फ टॉक डिटरमाइन करेगी आपका लाइफ कैसी होगी। तो वो तो हम हर वक्त वहां तो हमने गंद डाला हुआ है सेल्फ टॉक में, तो कैसे हमारा जीवन बढ़िया होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ टॉक जो उनके दिमाग के भीतर कुछ चल रहा है, इंटरनल मोनोलॉग, वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वही ट्रूथ है। जबकि ऐसा है ही नहीं भाई। जो कुछ आप खुद को हर वक्त बोलते जा रहे हो ना, वो तो आप बोल रहे हो। और दिमाग जो होता है इंसान का ना, उसमें आप जो उसको बार बार रिपीट करते जाओगे अपने दिमाग के अंदर, आपका दिमाग उस पर भरोसा करने लग जाएगा, उस पर बिलीव करने लग जाएगा। अगर आप हर वक्त खुद को कहोगे कि भाई मैं गलत हूं, मैं ही नेगेटिव हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं आता, मेरे बस की है ही नहीं, आपका दिमाग उस चीज पे बिलीव कर लेगा, भरोसा कर लेगा। अगर आप खुद को ये कह रहे हो कि नहीं यार मैंने ये काम पहले भी किया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होने लग जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ये जो हमारा इंटरनल मोनोलॉग होता है, जो हमारे दिमाग के अंदर हमारी सेल्फ टॉक होती है, वो इमोशनल स्टेट्स पैदा करती हैं। और वो इमोशनल स्टेट्स अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव स्टेट पैदा हो जाएगी, अगर नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को इस तरह समझो कि एक इवेंट है, कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ, उस इवेंट को होने के बाद आप सेल्फ टॉक करते हो, उस चीज के बारे में सोचते रहते हो कि यार ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, देखो मैंने कितना रायता फैला दिया, देखो यार मैं तो नेगेटिव, मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई, कुछ भी आप उसके अंदर बोल रहे हो, ये सेल्फ टॉक है। इस सेल्फ टॉक के बाद इमोशनल स्टेट्स पैदा होंगी आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर। इमोशनल स्टेट्स जो हैं वो करेंगी क्या? वो आपके बिहेवियर को शेप करेंगी और आपका बिहेवियर की वजह से आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर ये सारी चेन अगर नेगेटिव 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 है ना, तो रिजल्ट्स आखिरी में नेगेटिव होंगे। अगर यहां पे मान लो आपका इवेंट जो हुआ वो नेगेटिव भी है, लेकिन आपका जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव हो जाएगी। कोई बात नहीं यार, इस बार हो गया, अगली बार और मेहनत करेंगे और इसको करके दिखाएंगे, अगली बार फोड़ते हैं इसको, कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी कमी रहेगी। यहां पे आपने अपना सेल्फ टॉक बदल दिया, तो अब क्या होगा? जो इमोशनल स्टेट होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि अब मैं और क्या चीज सीख सकता हूं, कहां पे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। वहां से क्या होगा? आपका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा कि चलो यार, चलो लाओ, कहां पे कमी रहेगी देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इमोशनल स्टेट्स जो हैं वो पैदा होती हैं जब जैसा हम सेल्फ टॉक करते हैं वैसी इमोशनल स्टेट्स बन जाती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसलिए जो सेल्फ टॉक आपकी होनी चाहिए वो बिल्कुल बढ़िया सेल्फ टॉक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, तब आपका जीवन वैसा बनेगा। अगर नेगेटिव हर वक्त बोल रहे हो अपने दिमाग के अंदर, कुछ भी सही नहीं होगा आपकी लाइफ में। जैसी चीज आप बोलोगे दिमाग वैसा बिलीव करेगा और वैसा ही आप बाहर समाज में ढूंढने लगोगे कि हाँ, ये प्रूव करने लग जाओगे उन चीजों को आप। हमारे दिमाग के अंदर ना RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। हर वक्त, हर सेकंड में हमारा दिमाग मतलब थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ चीजों को प्रोसेस कर रहा है। ये इमेज आ रही है, वो एक थॉट कॉन्शियस स्ट्रीम है, कोई चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ आज का है, कुछ फ्यूचर का सोच रहे हैं, कुछ
पास्ट का सोच रहे हैं, इतना कुछ है। उसमें से कौन सी चीज काम की है, वो हमारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उस चीज को डिसाइड करता है कि इन सारे कचरे में से काम की चीज कौन सी है। ये फिल्टर का काम करता है RAS। तो जब आप हर वक्त एक ही चीज बोलते रहोगे ना, तो आपका RAS, एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है रेटिकुलर, वो ये मानने लगता है कि यही चीज बिल्कुल ठीक है, और वो चीज जो है उस पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप कहो कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, या मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूं, आप हर वक्त ये बोलते रहते हो, तो जैसे आप कोई काम करने जाओगे और उसमें कुछ भी छोटी सी गलती होगी ना, तो आप बोलोगे, उस चीज को प्रूव करोगे कि देख यार ये हो गया ना, देख मैं तो पहले कह रहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, यहां पे होगा। इसका एक और एग्जांपल भी है। जैसे मान लो आप सोच रहे हैं कि यार मैंने गाड़ी लेनी है और गाड़ी मुझे ना रेड कलर में लेनी है, तो आप देखोगे कि जब आप ये कलर डिसाइड कर लिया ना आपने, उसके बाद आपको हर दिन में 2, 4, 5, 7 रेड कलर की गाड़ियां दिखने लग जाएंगी। क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना, वो एक्टिवेट हो गया। अब वो उसने मान लिया कि ये चीज जो है बिल्कुल आप ये करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर आपका ध्यान फोकस हो जाएगा। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो ट्रुथ नहीं है, ठीक है, वो इमोशनल स्टेट्स पैदा कर रहा है। आप अपने नरेशन अपने दिमाग के अंदर बदलो, वो सब कुछ बदल जाएगा, रियलिटी बदल जाएगी आपकी आउटसाइड, ठीक है। ये पहली चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि आपने क्रिटिक नहीं बनना है, आपने कोच बनना है। मैक्सिमम लोग हर वक्त खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप हर वक्त खुद को कोसते रहोगे ना, तो आपका जीवन वैसे बन जाएगा। नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ थॉट्स हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स है, सब कुछ नेगेटिव है आपकी लाइफ में। आप उस चीज को कोच की तरह यूज करो। कोच क्या करता है? कोच आपको बताता है कि यार ये चीज है, इसमें ये कमी है, लेकिन इस कमी को इस तरह से पूरा किया जा सकता है। आपका दिमाग जो है ना, वो खुद को इंप्रूव करने पे चला जाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, तो भाई उसको चेंज करो ना, उस सेल्फ टॉक को, कि इफ आई विल लर्न हाउ टू डू दिस, आई विल डू दिस। कि मुझे अब पता नहीं है कि ये काम कैसे करना है, लेकिन मैं सीखता हूं, फिर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने नरेशन, सेल्फ टॉक चेंज की। अगर आप ऐसे कहोगे कि यार आता ही नहीं है, अब क्या करेंगे, तो बैठे रहो फिर। अगर आपने बोला नहीं सीखते हैं और फिर करेंगे, तो बढ़िया हो गया काम। तो आपने खुद को कोच करना है कि बस मैं इस काम को कैसे और बेहतर कर सकता हूं, क्या कमी है और उन कमियों को कैसे दूर करना है। ना कि क्रिटिक कि तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तब कहीं नहीं पहुंचोगे। इसके बाद तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि नो द पावर ऑफ थर्ड पर्सन। हम अपनी बातों पे भरोसा क्यों करते हैं? जो हमारा दिमाग हमारे सेल्फ टॉक करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बातें चल रही हैं, उस पर हम भरोसा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि हम खुद को एड्रेस करते हैं फर्स्ट पर्सन में। मेरे को यार ऐसा नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं। जितनी ज्यादा बार आप अपने दिमाग के अंदर मैं बोलोगे और खुद को उस चीज के साथ एसोसिएट करोगे, उतना जल्दी आपका दिमाग उन चीजों पे भरोसा करने लग जाएगा, बिलीव करने लग जाएगा कि हाँ ऐसा है, मैं ही हूं वो इंसान। खुद को थर्ड पर्सन में एड्रेस करो कि कमल भाई अभी तो तू नहीं कर पाया, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत है बॉस, उसके बाद ही कुछ अच्छा कर पाएगा, अभी तो बड़ी मेहनत लगेगी। अगर मैं इस बात को यूं कहूं कि यार मैं तो नहीं कर सकता भाई, अब क्या बोलूं, अब मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद को बोलूं अरे कमल भाटिया बहुत काम करना पड़ेगा भाई, कहाँ अभी तो बड़ा लंबा रास्ता है, दिल्ली अभी दूर है। यहां से क्या हो गया, आपके बीच और आपके थॉट के बीच, आपके बीच और आपकी सेल्फ टॉक के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। जब आप खुद को थर्ड पर्सन में एड्रेस करते हो, खुद को फर्स्ट पर्सन में एड्रेस नहीं करना है आई करके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सेल्फ टॉक के बारे में, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी ही सेल्फ टॉक हमें हमारी प्रोग्रेस को, हमारी ग्रोथ को, हमारे पीस को सैबोटाइज कर रही है, क्योंकि हम ढंग से अपने दिमाग के अंदर ढंग से बात नहीं कर रहे हैं खुद से, अपने आप से। जब हम ये हमारी सेल्फ टॉक सीधी हो जाएगी ना, जब हम खुद से ढंग से बात करना शुरू कर देंगे, हमारे बाहर जीवन में जो रियलिटी है ना, वो बदलना शुरू हो जाएगी हमारा जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। करके देखिए, करना शुरुआत कीजिए और इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से अच्छी बात करनी है, खुद से सही बात करनी है। कहीं फेल हो गए तो ये नहीं कहना फेल हो गए, ये कहो कि इस बार चूक गया बेटा, अगली बार फिर करते हैं। जो कमियां हैं उनको देखो, लेकिन उनको इंप्रूव करने के लिए काम करो कि नहीं, इंप्रूवमेंट करनी है खुद में। खुद से इस तरह जब आप टॉक करने लगोगे ना, आपका जीवन बदलने लगेगा। जैसा सोचोगे आपका जीवन वैसा ही बनेगा। तो सही सोचो और सही जीवन बनाओ।
बस यही आज के इस वीडियो का मूल मंत्र है। तो हो जाओ शुरू, सेल्फ टॉक करो और बढ़िया सेल्फ टॉक करो ताकि आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस मिले। और हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।